पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जनता दल यूनाइटेड कार्यकारिणी की बैठक को लेकर के इंतजार हो रहा था कि आखिर नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे। हालांकि जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक के बाद बहुत सारी बातें सामने खुल करके आ गई हैं और बहुत सारे फैसले हुए हैं, बहुत सारे निर्णय हुए हैं जो आपको तक पहुंच गए होंगे। लेकिन असल में जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में जो बातें हुई है उसने भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं संट कर दिया है। और खास करके केसी त्यागी ने जब मीटिंग के बाद इसका विश्लेषण किया और पूरी तरह से बताया कि आखिर मीटिंग में हुआ क्या है, तो कुछ पॉइंट्स तो हमने पहले ही बता दिए थे, लेकिन कुछ हिडन पॉइंट्स ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी देने वाले जरूर हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कई एंगल पर काम कर रही थी और आने वाले 2025 के चुनाव को लेकर के कई संभावनाओं पर विचार कर रही थी, कई एंगल उसके सामने थे। लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार की बैठक में जो फैसले हुए हैं उसने भारतीय जनता पार्टी को अलर्ट जरूर कर दिया है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिनों की बैठक दिल्ली में आयोजित हो गई। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही इस मीटिंग में फैसला लिया गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वहीं अश्विनी चौबे के बयान को लेकर केसी त्यागी ने कहा कि हम सिर्फ पीएम की बात मानते हैं, छोटे नेताओं की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसका मतलब आप सीधी तौर पर समझ सकते हैं कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। आप जान जाइए कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद आज दिल्ली में एनडीए सरकार की एक अहम बैठक कल ही हुई और इस बैठक के बाद जनता दल यूनाइटेड ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी कर ली। इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता थी और अध्यक्षता में उन्होंने कई फैसले किए, जिसमें संजय झा को उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और 2025 के चुनाव के लिए ये फैसला कर दिया कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के साथ किस तरह के रिश्ते रहेंगे। इस मीटिंग में जेडीयू की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी ऐसा पहले से कह चुके हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं अश्विनी चौबे, उनके बयानों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी उस पर केसी त्यागी ने सीधे तौर पे कहा कि हम छोटे मोटे बीजेपी के नेताओं की बात नहीं मानते, हमारा संबंध और हमारी बात सीधे प्रधानमंत्री से होती है और प्रधानमंत्री के बात को ही हम मानते हैं। प्रधानमंत्री के बयान के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। नेतृत्व को लेकर के बिहार में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। संजय झा की बात हमने बता ही दिया कि नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ बेहतर सामंजस्य बिठाने में संजय झा का बड़ा नाम रहा है। विशेष अगर बात की जाए तो संजय झा और जनता दल यूनाइटेड के बीच में एक सेतु का काम करेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की भी बात सामने आई और उस मुहिम को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने की बात भी जनता दल यूनाइटेड के बीच की गई। लेकिन ये सब बातें तो वो हैं जो की गई, लेकिन इन सब के बीच में जो हिडन एजेंडा था और सीधी तौर पे ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि 2024 के चुनाव के प्रदर्शन के बाद नीतीश कुमार का कद एक बार फिर से बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी को जो वो लगातार ये कह रही थी कि 2025 में अपना मुख्यमंत्री सामने रख के चुनाव लड़ेगी, उस पर कहीं ना कहीं विराम लग गया है। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता बयानबाजी कर रहे हैं या इस तरह की बातें कर रहे हैं जिससे कि नीतीश कुमार को गुस्सा आए या नीतीश कुमार नाराज हों, तो ऐसे लोगों पर विराम लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक तरह समझिए तो मुख्य रूप से जनता दल यूनाइटेड ने चेतावनी भी दे दी है। नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में अगुवा होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसी बातें एनडीए के घटक दल के और भी नेता कह चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू कार्यकारिणी की ये बैठक और नीतीश कुमार की सूझबूझ के साथ साथ उनका जो राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक है उसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो संट किया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी किस तरह का एक्ट करती है और नीतीश कुमार के साथ सामंजस्य बिठाकर 2025 का चुनाव लड़ती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।